हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो फिर से मैं आपके सामने तैयार हूँ, वीडियो लेकर आ गया हूँ और हम पढ़ने वाले हैं आज 4.2 और उसके वर्ड प्रॉब्लम पढ़ने वाले हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम में सबसे पहले हम देखेंगे आज 4.2 का एक्सरसाइज का। कल मैंने वैसे भी आपको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करना सिखा दिया था, बड़े से बड़े नंबर, छोटे से छोटे, सभी टाइप्स के क्वेश्चन करा दिए थे। आज मैं वर्ड प्रॉब्लम कराऊंगा। वर्ड प्रॉब्लम सबसे पहले एनसीईआरटी की, फिर हम अदर बुक्स यूज़ करेंगे। चलिए, तो देखिए लिखा है फाइंड द टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। हमारे पास दो नंबर है, एक एक्स है एक वाई है। उन दोनों को प्लस करेंगे तो 27 आएगा, यदि उन दोनों को उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आएगा। तो लेट द, इसको मैं दो तरीके से करके दिखाऊंगा आपको कि किस प्रकार से कर सकते हैं। तो लेट द फर्स्ट नंबर बी, हमने कितना ले लिया x, द सेकेंड नंबर बी हमने कितना ले लिया y, राइट। उसने बोला दोनों का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बोला उसने बोला दोनों का सम, तो दोनों का सम कर दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 27। फिर उसने बोला दोनों का प्रोडक्ट, तो एक्स वाई इज इक्वल टू 182। हम x की वैल्यू उठा के पुट कर देंगे, ये y यहाँ चला जाएगा, तो x की जगह पे ये 27 माइनस वाई बन जाएगा। तो 27 माइनस वाई, और ये क्या है y इंटू में है, तो 182 आ जाएगा। तो x की, क्योंकि ये इधर चला जाएगा तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसकी जगह पे, तो y का इंटू करो तो ये बन गया 27y माइनस वाई इंटू वाई, वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 182। अब इसको इस तरफ नहीं लाएंगे, इसको उस तरफ ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था वाई स्क्वायर में कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो उसको उस तरफ ले जाओ, सब कुछ उधर ले जाएंगे तो वाई स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव है। ये अपनी जगह पे है तो ये हो जाएगा 182 बराबर 0। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व करने का तरीका वही है जो हम यूज करते हैं। तो एलसीएम ले लेंगे 182 का, तो 2 9 जा 2 1 जा 7 1 जा 7 7 1 जा 7, तो 9 में से 7 गए तो 7 3 जा 21, राइट। और बाद में 13 1 जा 13। अब बात आती है कि सॉल्व कैसे होगा। तो अब हमको दिख रहा है यहाँ पर कि बीच में कितना चाहिए, 27 चाहिए। तो 27 कैसे आएगा, 7 2 जा 14, 14 में हम 13 प्लस करते हैं तो 27 बन जाता है। तो या तो उसको हम किस तरीके से रख सकते हैं, तो 14 प्लस 13 रखेंगे तो 27 आएगा, या दोनों में माइनस होगा तो माइनस 27 आएगा। जब दोनों में नेगेटिव होता है तो वैल्यू को प्लस कर लेते हैं और आंसर नेगेटिव ही आता है। तो देखिए यहाँ पर माइनस 27 है, इसका मतलब दोनों में ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है। तो वाई स्क्वायर माइनस 14y माइनस 13y, और ये हो जाएगा प्लस 182 बराबर 0। अब आपको दिख रहा है दोनों में y है तो y बाहर ले लीजिए। यहाँ 2 बार y था तो 1 बार y बचा, यहाँ क्या बचा, सिर्फ 14। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर नंबर नहीं है जो हम बाहर निकालें। ये वैल्यू यहाँ पर सेम बचेगी तो एट इट इज रख दीजिए। यहाँ माइनस है तो माइनस, और 13 है तो 13, 13 1 जा 13, ये y बन जाएगा। एक बार आ गया y माइनस 14 और एक आ गया y माइनस 13, तो ये y इज इक्वल टू आ गया 14 और ये y इज इक्वल टू आ गया 30। क्योंकि नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव है। इस तरीके से यदि y की दो वैल्यू आई है तो x की भी दो वैल्यू आएंगी, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए किसी एक में, तो ये x निकल आएगा। तो ये 27, ये y उधर जाके माइनस होना था तो एक बार इसको माइनस कर दीजिए। 7 में से 4 गए 3 और 2 में से 1 गए तो 13, तो ये ऑटोमेटिक कौन सा होगा, 15, क्योंकि जब 7 में से 3 माइनस करोगे तो 14 आएगा। तो ये आ गया x की वैल्यू। यदि ये 14 है तो ये 13 होगा, ये 13 है तो ये कितना होगा, 40। इस तरीके से हमने निकाल दिया। इसी को हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, इसी को दूसरे तरीके से हम और कैसे कर सकते हैं, देखिए और करके। यदि हम चाहें तो ले लेते हैं लेट द फर्स्ट नंबर बी, हमने क्या ले लिया x। अब आप एक चीज समझो कि जब दोनों का सम बोले, क्या बोले, दोनों का सम कितना है, 27। यदि दोनों का सम 27 है, मान लेते हैं दोनों का सम मतलब इसका एक और कोई नंबर होगा, उन दोनों का सम कितना, 27। अब यदि मैं मानूं मेरे पास 40 है, अब मेरे दोस्त के पास 50 है, दोनों मिला के कितने हुए, 90 हुए। तो मेरे दोस्त की क्वांटिटी मुझे नहीं मालूम, पर मुझे मालूम है उसका मेरा पैसा मिलाकर 90 रुपीज़ है। तो यदि मेरे पास 40 है तो मैं 90 में से क्या कर दूँ, यदि 40 माइनस कर दूँ तो ऑटोमेटिक क्या निकलेगा, 50। तो वो ऑटोमेटिक सामने वाले की क्वांटिटी निकल कर आ जाएगी। तो यदि एक की क्वांटिटी मालूम है और दूसरे की निकालनी है तो टोटल में से क्या कर दो, माइनस। तो यहाँ पर हो जाएगा द, यहाँ लिखेंगे सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर कितना हो जाएगा, टोटल 27, 20 में से पहले नंबर को माइनस कर दो तो आ गया।
अब उसने बोला दोनों नंबरों का प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों का प्रोडक्ट, तो x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। अब इंटू कर लो तो ये हो जाएगा 27x, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182, इधर ले जाएंगे तो ये एक्स स्क्वायर, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, और ये अपनी जगह पे है इसलिए एट इट इज, तो ये आ गया इतना, आखिर बन गया वही। इसको हम बाद में सॉल्व कर सकते हैं सेम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। तो हम थर्ड क्वेश्चन लेंगे। थर्ड क्वेश्चन में लिखा फाइंड द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। ठीक है, हमें दो कंसेक्यूटिव इंटीजर लेना है, फिर उनका स्क्वायर करना है तो 365 होगा। तो लेट द, क्या ले लेते हैं, लेट द फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर बी। कंसेक्यूटिव मतलब मैं पहले बता चुका, किसी को समझ में नहीं आ रहा तो पिछला वीडियो जरूर जाकर देखें, उसको समझ में आ जाएगा। तो कंसेक्यूटिव मतलब होते हैं लगातार, लगातार दो नंबर निकालना। यदि मेरे पास 14 है तो लगातार क्या होगा, 14 में 1 प्लस करूंगा तो 15 आ जाएगा। मेरे पास 15 है तो प्लस 1 करूंगा तो 16 हो जाएगा। मेरे पास 20 है तो मैं प्लस 1 करूंगा तो 21 हो जाएगा। तो ऐसे ही इसको बोलते हैं कंसेक्यूटिव, मतलब लगातार। लेट द फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर बी एक्स, तो दूसरा हमारे पास क्या होगा, सेकेंड कंसेक्यूटिव नंबर बी हमारे पास x प्लस 1 ऐड कर देंगे। 1 प्लस करने से हमें तो मालूम तो नहीं ना कौन सा नंबर है, मालूम तो नहीं है कौन सा, लेकिन उसमें 1 प्लस कर देने से नेक्स्ट वाला मिल जाता है। अब बोला दोनों का इंटू, दोनों का इंटू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नहीं इंटू नहीं बोला, सॉरी, उसने बोला है फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर। सम करो, ये सम कर दिया, लेकिन इनका स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर और इसके पूरे का स्क्वायर जब करेंगे तो ये होता है 365। कितना होता है, 365। स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, इसमें लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कुछ बच्चे क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ अभी, वो एक्स स्क्वायर 1 एक्स का स्क्वायर 1 का स्क्वायर करके लिख देते हैं, बस एक्स स्क्वायर 1 स्क्वायर बस, और आंसर आ गया। ये सबसे बड़ा गलत तरीका है करने का, क्योंकि आपको दिख रहा है ये a और ये b है, और a प्लस बी का होल स्क्वायर करना है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर होता है 2x स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास 2x, लाकर माइनस करेंगे तो माइनस 364 बराबर 0, क्योंकि पॉजिटिव इधर आएगा तो नेगेटिव, 1 में से माइनस हो जाएगा। अब दिख रहा है कि थोड़ा छोटा कर सकते, थोड़ा छोटा कर लीजिए सबको। तो ये बन गया x, ये बन गया x स्क्वायर है, और ये इसको भी डिवाइड कर लीजिए तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 2 2 जा, तो ये आ गया माइनस 182 बराबर 0। और अभी मैंने कहा था फैक्टर करेंगे तो वही सेम फैक्टर बन जाएंगे, 182 का एलसीएम लेंगे, अभी हमने पिछले वीडियो में किया। तो 13 और 14 निकल कर रहा था, जिनको प्लस करने पे या माइनस करने पे इन दोनों का इंटू करेंगे तो 182 आ जाएगा। पहली बात, ऊपर से 14 में से 13 गए तो प्लस 1 बचा, तो हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते थे, 2 नंबर मिल गए। अभी मैंने किया था पहले एलसीएम, इसलिए अब दोबारा नहीं करूँगा। तो 114x माइनस 30, टाइम बचाना है आपको, ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो इसलिए। अब देखिए 14 में से 13 गए तो क्या हुआ, 1 बचा, अब बड़ी वैल्यू में प्लस है तो प्लस 1 बच गया। 14 में से 13 गए तो प्लस 1, और बड़ी वैल्यू में प्लस है तो प्लस। अब इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, x, तो यहाँ बचा 2 बार तो 1 बार, यहाँ 14 बचा। यहाँ पर यही नंबर इनके बीच में होता है तो हमने रख दिया। अब ये माइनस और यहाँ 13 है, तो 13 1 सा 30, मतलब इसका इसमें इंटू करेंगे तो वापस आना चाहिए। तो ये हो गया x प्लस 14 और ये हो गया x माइनस 13। तो ये 14 है तो ऑटोमेटिक जाके नेगेटिव जाएगा, तो हमको नेगेटिव नहीं लेना है, और ये हो गया पॉजिटिव। तो पहला नंबर आ गया, सेकंड नंबर आप निकाल लो। तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, 13 में प्लस 1 प्लस कर देंगे तो 14, तो यहाँ 14 और यहाँ 13, ये 2 तरीके की हमारी वैल्यू आ गई, 2 नंबर आ गए। तो ध्यान दीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हमारे पास ये कंसेक्यूटिव वाला भी हो गया। अब हम लोग करने वाले 5th क्वेश्चन। इसमें लिखा था अल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, इट्स हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर्स 2 साइड। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, मेक अ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, फिर मैं क्वेश्चन समझाऊंगा बोल क्या रहा है। तो यदि राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ले लेते हैं ए, ये ले लेते हैं बी, ये ले लेते हैं सी। यदि 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाली हमेशा क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। इसको हमेशा बोलते हैं बेस। किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेस, राइट। हमेशा जो वर्टिकल होती है, खड़ी होती है लाइन, उसको बोलते हैं हाइट। जब ये कभी भी बोले तो इसका हमेशा एक फॉर्मूला होता है, हमेशा क्या फॉर्म, जहाँ 90 डिग्री बनेगा उसके इक्वल टू में उसके सामने क्या, हाइपोटेन्यूज। ये बनेगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू, एक जगह होता हाइट का स्क्वायर, एक जगह होता है बेस का स्क्वायर। इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या होती है,
पाइथागोरस थ्योरम। इतनी चीज क्लियर। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो अल्टीट्यूड है राइट एंगल ट्राइंगल की वो 7 सेंटीमीटर लेस देन है बेस से। ठीक, तो बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है कौन? ऑल्टीट्यूड। कौन है? ऑल्टीट्यूड। तो ऑल्टीट्यूड का मतलब हाइट होता है। तो हम यहाँ ले लेते हैं लेट द बेस बी एक्स। अब इस बेस से ऑल्टीट्यूड 7 है, सेंटीमीटर कम है। कितनी कम है ऑल्टीट्यूड? तो x माइनस 7 ये कम हो गई। उसने बोला कि अल्टीट्यूड जो है वो द अल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल 7 सेंटीमीटर लेस देन इस बेस, बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। तो हमने 7 सेंटीमीटर क्या कर दिया? उसको कम कर दिया। अब बात आती है कि किस तरीके से उसको करेंगे। अब देखिए, लगाएं पाइथागोरस थ्योरम। तो सबसे पहले हमारे पास हाइपोटेन्यूज कितना? 13, तो 13 का स्क्वायर। बेस कितना है? हाइट, तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर। बेस कितना है? एक्स स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 49, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो माइनस 2 क्या है? 2a ये है, b ये है, तो इंटू करेंगे तो 14x बन जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। इतना क्लियर? 13 13 जब होता है 169। एक्स स्क्वायर कितना हो गया? 2x स्क्वायर माइनस 14x ऐसी रहेगा प्लस 49 लाकर 169 माइनस कर लो तो बड़ी वैल्यू में क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा माइनस 14x और 169 में से 49 गए तो लगभग बचेगा कितना? 0। 6 में से 4 गए 2, 120। बड़ी वैल्यू में नेगेटिव है तो नेगेटिव। अब ये 0 यहाँ रखो चाहे उस तरफ रखो। अब आपको दिख रहा है कि थोड़ा सा ये छोटा किया जा सकता है तो थोड़ा छोटा बना लीजिए। तो 2 से 2 कट हो गया तो बचा एक्स स्क्वायर। 2 से ये कट हो गया तो माइनस 7x और 2 से ये कट हो गया तो माइनस 60 बराबर 0। 0 आप लेफ्ट या राइट में कहीं भी लगा सकते हैं। क्लियर? फिर वही कहानी, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे 60 का, 2 30 2 15 5 3 और 3 1। इस बार वहाँ कुछ नहीं है ना, 1 है तो 1 का इंटू करके कोई मतलब ही नहीं है, 60 ही रहेगा। इसलिए मैं 1 इंटू करना नहीं बता रहा हूँ क्योंकि पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। अब 7 है तो फिर वही कहानी, 5 से जब 15, 2 2 4, तो 15 में से 4 गए तो 11 आ रहा है, मतलब 7 नहीं मिल रहा है। या फिर ऐसा करें 5 2 10, 10 2 20, 20 में से 3 गए तो भी 7 नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं, 5 2 10, 5 2 10 और 3 2 6, तो 10 प्लस 6 ऐसा कुछ भी नहीं बन रहा है। तो करें क्या? आप समस्या आ गई थोड़ी सी तो थोड़ा सोचना पड़ेगा कि हमको 7 मिल जाए। ठीक है, 7 मिल जाए। 7 में 14, ठीक है, 9 6 20, ठीक है, 60 बचेगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हमको कितना चाहिए? 7 चाहिए। तो हम क्या करें? 3 2 6, 6 2 12, 12 में से 5 गए तो कितना बचा? 7। तो कहीं ना कहीं देखो, आप सोचना तो पड़ेगा, सोचेंगे तो आंसर भी आ जाएगा। तो 12 में से 5 गए तो 7 आ गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। 12 में से 5 गए तो 7, बड़ी वैल्यू में नेगेटिव है तो नेगेटिव। दोनों में x x है तो x बाहर, 2 में से ये और ये 12, राइट। अब यही वैल्यू इन दोनों के बीच में बचेगी। ये क्या है? प्लस है तो यहाँ प्लस, और यहाँ कितने का इंटू करें x में कि 5 आ जाए? 5 का, तो 5x हो गया। तो एक बार x माइनस 12 और एक बार x प्लस 5, तो x इज इक्वल टू ये हो गया पॉजिटिव और ये x इज इक्वल टू क्या हो गया? नेगेटिव। तो नेगेटिव वैल्यू को निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि अल्टीट्यूड नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो ये आ गया हमारे पास बेस। क्या आ गया? बेस। तो बेस है 12 सेंटीमीटर, हाइट है मतलब अल्टीट्यूड जाएगी इससे 7 कम, तो 7 माइनस कर दो तो 5 सेंटीमीटर ये हो गई। और हाइपोटेन्यूज हमारे पास दी थी 13 सेंटीमीटर। इस तरीके से ये आंसर आ चुका है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे और उसको ध्यान देंगे किस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। तो हम 6 क्वेश्चन लेंगे। 6 क्वेश्चन में क्या बोला, ध्यान देंगे। 6 क्वेश्चन में बोला कि कॉटेज इंडस्ट्री है जो एक दिन में कुछ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बनाती है। तो एक दिन में मान लीजिए उसने 100 100 1000 जितने भी बनाए, ठीक, समथिंग कुछ प्रोडक्ट बनाए, मान लीजिए एक्स बनाए, एक दिन में इतने सारे बनाए। अब बात आती है कि वो बोल रहा है कि जितने प्रोडक्ट वो बनाती है एक दिन में, तो उसका दुगना से 3 ज़्यादा टोटल जो प्रोडक्शन होता है उतना रुपए में है। मतलब जितने उसने प्रोडक्ट बनाए, मान लीजिए उसने 10 प्रोडक्ट बनाए एक दिन में, उसका दुगना कितना हुआ? 20 रुपये प्लस 3 ज़्यादा, तो 20 में 3 जोड़ दो कितना हो? 23। मतलब पर डे उसको 23 रुपये का वो प्रोडक्शन करता है। ऐसा क्वेश्चन में बोला गया। कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन अ डे। इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल का जो प्रोडक्शन होगा वाज 3 मोर देन
twice the number of articles produced on that day. If the total number of production on that day was 90, find the number of articles produced on the cost of each article. तो ये एक आर्टिकल की कॉस्ट हमको, तो जो चीज बोल रहा है एक आर्टिकल की कॉस्ट निकालनी है, तो लेट द कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल की हम लेंगे. तो लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन अ डे. तो लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे. एक दिन में हमने मान लिया x आर्टिकल प्रोड्यूस हुए थे, एक दिन में हमने इतने बनाए, 40 50 वॉट एवर जो भी हो. अब क्या बोल रहा है वो, अब वो बोल रहा है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी ईच आर्टिकल की, तो यहां ले लेते हैं द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल. एक आर्टिकल की कितनी होगी, तो उसने बोला एक दिन में इतना प्रोडक्शन हुआ. अब जितना एक दिन में प्रोडक्शन हुआ उसका दुगना, उसका ले लिया अपन ने दुगना, मतलब 2 टाइम्स प्लस 3, इतना एक आर्टिकल की कीमत है. जितना प्रोडक्शन एक दिन में होता है उसके दुगने से 3 ज्यादा एक आर्टिकल की कीमत है. यही पूछा है. इतना अब बोल रहा है कि यदि एक दिन में इतने, यदि एक दिन में हमने x आर्टिकल, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, तो एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है, यहां ले लेते हैं द कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल्स की कितनी है, 2x प्लस 3, इतना रुपीज में है. ये नंबर पे थे, एक दिन में इतने नंबर ऑफ आर्टिकल्स थे वो. अब हमारे पास कितने आर्टिकल हैं ऐसे, x आर्टिकल है, राइट. कितने आर्टिकल हैं ऐसे x आर्टिकल. तो एक कितनी, x की कितनी, जैसे एक जीन्स 10 रुपए का है या 1000 का है, तो 2 जीन्स 2000 की हो जाएंगी. तो x आर्टिकल, तो x का इंटू कर लीजिए, तो 2x प्लस 3 इंटू x, तो ये कीमत मिलाकर कितनी हो जाएगी, टोटल हमारे पास दी हुई है 90 रुपए ने, 90 रुपीज. तो अंटर इंटू कर लीजिए, सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 3x, 90 यहाँ ले आइए बराबर 0. अब इस कैल्शियम ले लीजिए, क्योंकि कोई किसी से नहीं कटेगा, तो मैंने कहा था जब x² के साथ जो हो उसका पहले इसमें इंटू करते हैं और फिर इसके बाद क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं. तो 2 का 90 में इंटू कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 180 कैल्शियम ले लेंगे, तो 2 90 ज़ा, 2 45 ज़ा, 5 9 ज़ा, 3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा. इतना क्लियर. अब हमें बनाना है 3. अब 3 कैसे बनाएंगे थोड़ा सोचो. यदि ऐसा करें 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20 और 3 3 ज़ा 9, 20 में से 9 पॉसिबल नहीं है. 3 3 ज़ा 9 और 9 5 ज़ा 45 में कुछ पॉसिबल नहीं था. ऐसा करें 5 3 ज़ा 15 और 3 2 ज़ा 6, 6 2 12, तो 15 में से 12 गए तो कितना बचा, 30, मतलब 3 बच रहा है. तो राइट आंसर आ गया हमारे पास. तो बड़ी वैल्यू में प्लस है, तो यहाँ बड़ी वैल्यू में प्लस रखेंगे x और माइनस 12x, माइनस 90 बराबर 0. तो 15 में से 12 गए थी, बड़ी वैल्यू में प्लस है तो प्लस. अब यहाँ से 2 1 ज़ा 2, 2 की टेबल में 15 नहीं आता, तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ x है. तो ये बन गया 2x, क्योंकि इसका इसमें इंटू करोगे तो वापस आना चाहिए. अब यहाँ आएगा 15 वापस, यही वैल्यू कहाँ बचेगी, यहाँ. तो यहाँ क्या है माइनस, तो माइनस. अब यहाँ कितने का इंटू करें 2 में, तो 12 आ जाए 6 का, तो ये आ गया. अब एक बार क्या होगा x माइनस 6 और एक बार क्या होगा 2x प्लस 15. अब दिख रहा है यहाँ पर टीम, तो x इज इक्वल टू, ये आ गया पॉजिटिव वैल्यू और ये आ जाएगी नेगेटिव. तो x इज इक्वल टू माइनस 15/2, कोई काम की नहीं है. तो हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू कितनी आ गई, हमारे पास कितने थे, x थे. लेकिन उसने पूछा रुपीज़, तो कॉस्ट लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल. तो एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी हमारे पास, 2x प्लस 3, तो 2 इंटू 6 प्लस 3, तो 2 6 ज़ा 12 प्लस 3, 15 रुपये एक आर्टिकल की कॉस्ट थी जो हमने बनाया होगा. क्लियर. कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले लेते हैं और ध्यान दीजिएगा किस प्रकार से करेंगे. चलिए हम एक क्वेश्चन और लेंगे. देखिए यहाँ पर एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा गया है. सबसे पहले द सम ऑफ 2 नंबर इज 15 इज द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/10. उसने बोला है कि द सम ऑफ 2 नंबर, दोनों ये आपको PDF में मिल जाएगा. द सम ऑफ 2 नंबर, 2 नंबरों का सम कितना है, 15 है. इतना क्लियर. अब बात आती है इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल. तो सबसे पहले तो समझिए
हम एक क्वेश्चन करें सबसे पहले, लेट द फर्स्ट नंबर, तो लेट द, ये आज का हमारा 7th क्वेश्चन है। लेट द फर्स्ट नंबर बी, हमने क्या ले लिया, x ले लिया। अब उसने बोला दो नंबरों का सम। अब सम बोला है तो कैसे करेंगे, थोड़ा सा सोचने वाली बात है, क्योंकि पिछले बार अपन ने किया था। तो दो तरीके से इसको कर सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है 20 प्लस समथिंग, दोनों को ऐड करने पे भी 80 आता है। तो अब क्या करेंगे, हमें भाई ये नंबर तो पता ही नहीं है, तो आप कैसे करोगे सोचो। तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, तो आंसर कितना आएगा, 80 माइनस 20 इज इक्वल टू 60। तो मुझे जब नहीं पता होता तो मैं पहले नंबर को दूसरे में से क्या कर देता हूँ, माइनस, तो ऑटोमेटिक आ जाता है। तो वैसे यहाँ लिखा लेट द फर्स्ट नंबर बी x, और दो नंबरों का सम कितना है, 50। तो सेकंड नंबर कितना हो जाएगा, आप कर सकते हैं, आपको बनेगा ऐसा नहीं है, थोड़ा सा मेहनत लगती है। तो ये हो जाएगा 15 माइनस x। इतना क्लियर। बहुत ज़्यादा पूछा गया है क्वेश्चन है, क्योंकि आगे अभी हम 4.4 4.3 क्वेश्चन करने वाले, तो उसमें ये लगेगा। अब लिखा है इफ द सम, तो सम मतलब दोनों का प्लस, लेकिन दोनों की एज का रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब होता है इसके अपॉन में यदि 1 है तो इसका उल्टा 1 अपॉन x, इसके अपॉन में 1 तो इसका उल्टा 1 अपॉन 15 माइनस x इज इक्वल टू, जो इसकी एज है वो है 3 अपॉन 10। कितनी है, 3 अपॉन 10। ये पूछा गया क्वेश्चन है भाई, आप ध्यान दीजिएगा। इसका यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ, ये हो जाएगा x 15x माइनस एक्स स्क्वायर, इसका यहाँ तो ये हो जाएगा 15 माइनस एक्स, और ये हो गया प्लस एक्स बराबर 3 अपॉन 10। इससे ये कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 का 15 में करेंगे, ये चला जाएगा यहाँ, ये आ जाएगा यहाँ, तो 10 इंटू 15, तो ये हो गया 150, ये हो जाएगा 15 3 ज़ा, रखिए 15 इंटू 3x माइनस 3x स्क्वायर। आपको दिख रहा है कि 3 के टेबल से सब कट रहे हैं, तो 3 के टेबल से सबको कट कर दीजिए, तो 3 5 ज़ा, और ये 3 से 3 कट, तो हो गया 15x माइनस एक्स स्क्वायर। ये कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो इस तरफ आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 15x, और ये अपनी जगह पे है इसलिए इज इक्वल टू 0। तो इसका हम फैक्टराइज करेंगे, तो 50 का एलसीएम ले लेते हैं। 50 का क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 50 का जब एलसीएम आप लोगे तो क्या आएगा, देखिए 50 का एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। 50 का एलसीएम लेंगे तो 2 2 ज़ा 225, 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा। अब देखिए 5 5 ज़ा में से तो नहीं हो सकता, लेकिन एक चीज़ हो सकता है कि 5 2 ज़ा 10, 10 प्लस 5 तो 15 आ गया। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये 10x माइनस 5x और प्लस 50 बराबर क्या हो गया, 0। दोनों में नेगेटिव लेने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जब दोनों में नेगेटिव होता है तो वैल्यू प्लस हो जाती है और आंसर नेगेटिव आता है। यानी अब x दोनों से बाहर ले लीजिए, तो ये बचा x माइनस 10, और यही वैल्यू इन दोनों के बीच में बचेगी। अब ये क्या है, माइनस, तो माइनस यहाँ कितने का x में इंटू करेगी, 5 आ जाए तो 5 का, तो ये हो गया x माइनस 10, हो जाएगा x माइनस 5। तो x इज इक्वल टू, ये भी पॉजिटिव और ये भी x इज इक्वल टू पॉजिटिव। तो उसने पूछा x की दो वैल्यू आई है पॉजिटिव, तो y की सेकंड नंबर की भी कितनी होंगी, दो वैल्यू होंगी। उसने पूछा क्या हमसे, फाइंड द नंबर, तो हो गया, नंबर आ चुका है, x की दो वैल्यू हो सकती है। इस तरीके से हमारे पास आंसर आ चुका है। या तो हमारे पास x की वैल्यू 10 होगी, या तो x की वैल्यू 5 होगी, कुछ भी हो सकती है। एक और क्वेश्चन हम लेंगे आज का 8th क्वेश्चन, जो सेम ऐसा ही कुछ बोल रहा है। उसमें लिखा है द सम ऑफ द नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 2 1/30। ठीक है, द सम ऑफ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, नंबर और उसका नंबर का भी रेसिप्रोकल, दोनों को सम करेंगे तब जाके कुछ मिलेगा। यहाँ ले लेते हैं 8th क्वेश्चन, लेट द नंबर बी x हो गया। अब उसने बोला सम करो, प्लस लगा लो। उसने बोला नंबर x का सम और इसी नंबर का रेसिप्रोकल का, दोनों का सम मिला के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ऐसा कुछ दिया हुआ है 2 1/30। तो 32 जो 60 प्लस 1, तो 60 1/30। इसका इसमें इंटू होता है, इसको प्लस करते हैं। अब फिर वही कहानी, इसका यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ, तो ये एक्स स्क्वायर, सॉरी ये हो जाएगा सिर्फ x, ये एक्स स्क्वायर, और ये 1 1 ज़ा 1 बराबर 61/30। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 31 ज़ा 30x स्क्वायर
प्लस 30 और ये हो जाएगा 61x। सबको यहाँ ले आओ तो 30x स्क्वायर प्लस 61x और प्लस 30 बराबर 0। ये पॉजिटिव था तो यहाँ आएगा तो नेगेटिव। सॉल्व कर लेते हैं, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप सॉल्व करके आंसर निकाल लीजिएगा कि क्या आंसर निकल कर आएगा। ठीक, मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। 30 का कितना हुआ, 30 का 900 हुआ। 900 कैल्शियम ले लीजिए, तो 900 कैल्शियम ले लेंगे तो कितने 3 से दीजिए, ये हो गया। फिर 3 से दे दीजिए तो 100 हो गया। फिर 5 से दे दीजिए तो 5 20 सा हो गया। फिर 2 10 से दे दीजिए, फिर 5 2 सा दे दीजिए, फिर 2 1 सा दे दीजिए। अब क्या कहानी है, मैं बना के दे देता हूँ, सॉल्व आप कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ। अब देखिए, अब 61 कैसे बनेगा। यदि हम इसको ऐसे करें, 5 3 15, 15 3 45, राइट। और ये 5 2 10, 10 2 20, तब भी नहीं बनेगा। ये तब भी नहीं बन रहा तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ और लें, 5 5 25, 25 2 50, ऐसा। और 3 3 9, 9 2 18, तो 50 प्लस 18, ये भी नहीं बन रहा है। तो 900 आएगा कैसे, 900 आएगा कैसे, तो थोड़ा और सोचते हैं। 5 2 10, 5 2 10, 5 2 10, 10 2 40, 5 2 10, 10 to 20, 20 इंटू 3 60 हो जाएगा। नहीं हो रहा है, चलिए तो ऐसा कुछ करते हैं। 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36, चलिए ठीक है। 2 2 4, 4 3 12 और 12 3 36, ये लिख लेते हैं। और 5 5 25, अब करिए कितना आ रहा है, तो 6 5 11, 3 2 5 और 1 6, 61 आ रहा है। कैसे, 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36, क्लियर। और 5 5 25, तो 36 प्लस 25 करके आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कल हम पढ़ेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, जो वेरी IMP पार्ट होता है आपके बोर्ड एग्जाम का, और साथ में कुछ अलग क्वेश्चन करेंगे और आपको PDF भी दे दिया जाएगा क्वेश्चन शीट की एक। ओके, सो हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू वेरी मच।